नमस्कार, मैं अंजना ANB न्यूज से। आज मैं पहुंची हूं संविधान क्लब, दिल्ली, जहां एंटीमीटर फिल्म्स और इमेजेस इंटरनेशनल की बहुप्रतीक्षित सामाजिक थ्रिलर काश का भव्य पोस्टर लॉन्च और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति के उपाध्यक्ष श्री विजय गोयल और विशिष्ट अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कला, संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री श्री कपिल मिश्रा मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विजय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि गांधी जी के मूल्यों को युवाओं तक पहुंचाने का ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि गांधी का सबसे बड़ा संदेश त्याग और बलिदान था, मगर अफसोस आज गांधी सिर्फ नोटों पर छपी तस्वीर तक सीमित रह गए हैं। उन्होंने चरखे के महत्व को भी याद किया और बताया कि यह आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक था। वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यह फिल्म समाज के लिए एक आईना बनेगी और युवाओं को गांधी के विचारों को समझने का नया माध्यम देगी। फिल्म के निर्माताओं ने बताया कि काश आधुनिक समाज की भौतिकवादी प्रवृत्ति और गांधी जी के सिद्धांतों के बीच टकराव को दर्शाने वाली कहानी है। पोस्टर लॉन्च के साथ ही इसकी शूटिंग की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई है। तो दोस्तों, ये थी मेरी खास रिपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली से। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े ANB न्यूज के साथ। धन्यवाद। So much. I am very thankful to Goयल sir, my favorite sir, कपिल sir, कि हम लोग आज हम यहाँ पर सब लोग आप यहाँ पर हम बॉलीवुड से हैं, तो हमारे लिए ये जो शहर है वो थोड़ा सा सेकंड सिटी में आता है, लेकिन जिस तरीके से आज अपनापन हमें लगा है सर के थ्रू, हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमें अपना शहर लगने लगा। आज आप सब लोग आए तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। And this movie basically, we are not actually right now revealing on that, what is the subject basically. But this is something which is going on right now in the world, like, you know, we all are running for money, we all are running for fame, and we are doing everything, you know, we are breaking the law, we are, whatever we are doing, like, you know, sometimes, जैसे for example, हम बहुत जल्दी पैसे वाले और फेम में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा दिखाता है कि हम सब, जैसे हम लोग कभी टैक्सेस में कुछ सोचते हैं कि हम बचा लें, रूल्स को कुछ हाइड कर लें, या शॉर्टकट के लिए हम कैसे आगे। इस कहानी की प्रेरणा मुझे उस सवाल से मिली जो वर्षों से मुझे परेशान करता था। जब गांधी जी का चेहरा हर नोट पे छपा है, तो क्या हम उनके मूल्यों को भूल चुके हैं? हमारी फिल्म 4 साधारण युवकों की कहानी है जो असफलताओं से टूटा जीवन लेकर विदेश में सपनों का पीछा कर रहे हैं। उन्हें अचानक ऐसी दौलत मिलती है जो उनकी नहीं है। बिना कोई अपराध किए लालच उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है। धोखे और विश्वासघात के इस खेल में उनका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई और एकता के मूल्य बिखर जाते। अनुभव है विजय जी का, और एक तरह से दूर से कोई अब गुरु को देख के जिस प्रकार से सीखता है, मैंने पिछले 2 दशकों में विजय जी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखकर कुछ छोटा छोटा सीखने की कोशिश की है। बहुत आपका आभार और बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के सभी टीम को, कलाकारों को, अजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा एक बात ये मानना है कि फिल्में ही इस वक्त संवाद का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र में किस प्रकार की भावना लोगों में होगी, उसका सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई साधन है तो फिल्में हैं। एक छोटा सा अगर उदाहरण ही देखें तो आज हम लोगों को कोरिया के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। कोई देश पिछले 20 पीढ़ियों में कोई कोरिया नहीं गया, लेकिन बच्चों को एक एक शहर का नाम पता है, उनका खाना पता है, उनका कल्चर पता है, और आकर्षण है कि जाना है, देखना है, ड्रीम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है केवल और केवल फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, इसके अलावा कुछ नहीं। अमेरिका का जो भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भूमिका हो वो एक अलग है, लेकिन लोगों के मानस में जो उसकी छवि है वो उनकी फिल्मों के माध्यम से ही बनी। और भारत में भी अब वो समय आ गया, भारत में फिल्मों ने
नकारात्मक भूमिका भी निभाई है समाज को कमजोर करने की, समाज के आगे बढ़ने के विरोध करने की। जो भी शक्तिशाली हो, जो भी इंडस्ट्री चला रहा हो, जो भी पूंजी बना रहा हो, उसके खिलाफ बहुत फिल्में बनी है। एक दौर आया इस देश में, एक तरह से जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको विलन बना देना, और जो कुछ भी नहीं कर रहा है वही नायक बन गया। लेकिन ये बहुत बड़ा दौर है, कॉलर खुले हुए हैं, शर्ट खुली हुई है, वो नायक है, और जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका बिजनेस चल रहा है, जो लोगों को नौकरी दे रहा है, वो खलनायक है। ऐसा 20-30 साल लोगों की मानसिकता इस देश में बनाई गई। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फिल्मों ने राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर काम किया है, और उसमें इस प्रकार की एक फिल्म लेकर आना अपने आप में बहुत ही प्रशंसा का कार्य। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में किसी आइसोलेशन में नहीं है, वो सनातन के ही सिद्धांत है। प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को ही गांधी जी ने राजनीतिक स्वरूप देके मॉडर्न पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया, और उसका असर भी सबने देखा कि आज तक भी पूरे विश्व में शायद एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व इनके सिद्धांतों को आज भी मानता है, और आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक गांधी जी के सिद्धांत शाश्वत रहेंगे, सनातन रहेंगे। और उसमें ये विषय चुनना अपने आप में साहस का भी काम है, आसान नहीं है जल्दी से, वरना लोग सोचते हैं फिल्म बनाई है तो ऐसी बना लो कि क्विक मनी हो जाए, पटाख से बिक जाए, उसके बाद उसका विषय। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। फिल्म के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है पहले। कहते फिल्म समाज का आईना होती है, और समाज को उसी तरह से इन्फ्लुएंस भी करती है। तो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जिससे कुछ हद तक सही मूल्यों को इम्बाइब कर सकें, लोग फिल्म देख के उससे इंस्पायर हो सकें, सीख सकें। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ वही देखेंगे तो फिल्म पीछे हो जाएगी। एक एंटरटेनमेंट कोशेंट और इस तरह से फिल्म बननी चाहिए कि सकारात्मक रूप से बात कही भी जा सके, एट द सेम टाइम एंटरटेन भी हो सके लोग। तो हमारी फिल्म कुछ उसी तरह की फिल्म है जिसमें सस्पेंस और थ्रिल के माध्यम से कश्मकश, जैसा इसको कश्मकश। मेरा नाम पल्लवी सिंह है, मैं एक्टर हूँ और नेशनल लेवल शूटर हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग फिल्म and be a part of such an amazing team of very talented people. When I heard the story of this film, I fell in love with the script as it revolves around Mahatma Gandhi's philosophy of leading life, which personally truly resonates with me as well. मूवी के बारे में मैं बस सरल शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि हम सब अपने जीवन में कुछ ना कुछ कश्मकश से गुजर रहे हैं। सबको लगता है कि इसका हल कैश है, कैश आ जाएगा तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, पर हमारे फिल्म में ये दिखाया गया। डॉक्टर राम कुमार जी से गुजारिश है कृपया मंच पे आए सर। नमस्कार, मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला। आज के कार्यक्रम को लेकर कश्मकश या कैचम कैच, जब हेमंत जी मेरे पास आए थे, अजीत सिन्हा जी डायरेक्टर को साथ में लेकर, तब मुझे आश्चर्य था कि मेरे को इस फिल्म के साथ कैसे जोड़ा जाए। फिर मुझे बताया गया कि इसके अंदर गांधी जी हैं। दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। दिल्ली से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 94 से 97 पढ़ा हूँ। ये एरिया हमारे लिए हमेशा एक शिक्षण धाम के रूप में रहता है। इसमें हमें इतना पढ़ने का मौका मिला, इतना कढ़ने का मौका मिला, और विश्वास करिए पूरे संसार में इतना बढ़ने का मौका मिला कि हाफ सेंचुरी में 500 चरित्र जीने का 10-11 साल की उम्र से लगातार अभिनय अभिनय अभिनय, कभी नुक्कड़ पे, कभी मंच पे, कभी टेलीविज़न पे, तो कभी किसी के दरबार में, तो किसी फिर कभी, और फिर 70 mm पे, फिर देश दुनिया की सब मिला के लगभग हाफ सेंचुरी में 500 चरित्र जीने का सौभाग्य मिला। और मुझे लगता है, मैं डेली अपने आप को बोलता हूँ कि मेरी हाइट 105 फीट 2 इंच। सर हम बराबर हैं।
हम बराबर नहीं हैं। हम 1000 लोगों में भी हम बड़े दिखते हैं। यस सर। हाइट मैं बहुत गंभीरता से बोलता हूं कि तेंदुलकर साहब ने अपनी हाइट बचपन से पहचान ली थी, तभी वो सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न हो पाए क्रिकेट में। बहुत बढ़िया। और हमने अपनी हाइट को, जब मैं 5-7 साल का था तो मेरी अम्मा ने बता दिया था कि मेरा बेटा 100 फीट का है, 5 फीट 2 इंच मेरे दिखते हैं, लेकिन मेरी जेन्युइन हाइट बिलीव करो 105 फीट 2 इंच मैं हर समय लेके चलता हूँ। नाइस। ठीक है। दूसरी चीज, खूबसूरती में मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। बहुत सुंदर। मैं बचपन से मान के बैठा हूँ कि दुनिया का हैंडसम अगर 5 आदमी होंगे तो राजपाल यादव मैन ऑफ द मैच। राइट राइट। अच्छा, इस दुनिया में अगर हाइट हो गई और एक सुंदरता हो गई, तो जो आदमी हाइट की अच्छी कल्पना कर सकता है, जो फाइट की अच्छी कल्पना कर सकता है और जिसमें सुंदरता की कल्पना कर सकता है, तो बिलीव करिए जितना एक अभिनेता 10 घंटे 20 घंटे काम करे, तो राजपाल यादव की 24 घंटे में 24 घंटे काम करने की ऊर्जा उससे हर आदमी से 10 गुना मैं मान के चलता हूँ मुझे रहती है। वाह नाइस सर। लगभग 200-250 फिल्मों का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला। NSD, फिर भारतेंद्र नाट्य अकादमी लखनऊ, उससे पहले ग्रेजुएशन शाहजहाँपुर। जिंदगी बिल्कुल माला माल है, चकाचक है, जो भी मिला है वो ऊपर वाले का आशीर्वाद है। और पास्ट को हमेशा अपना साथी, कार का शीशा मानता हूँ, जो हमेशा एक ड्राइवर चलाते हुए शीशे को देखता है कि पीछे भी देखते रहो क्या है, लेकिन गाड़ी आज चलनी चाहिए और फ्यूचर में गाड़ी दौड़नी चाहिए, उसमें कोई भी। तो इसलिए प्रेजेंट को अपनी पेशगी, अपनी प्रेजेंट में अपनी प्रेजेंस सर्वश्रेष्ठ रखने की कोशिश करता हूँ। और उसमें हमेशा 100 बार में अगर ये मान के चलिए 60 बार खूब हारा हो, तो 40 बार 400 से ज़्यादा बार जीतने का तिलक भी लगा है हमारे माथे पे आज। अच्छा नाइस। तो जो भी है, पूरे देश को हम एक ही नारा जानते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मैं मनोरंजन कुमार के रूप में अगर मेरी चले तो पूरे देश दुनिया में पवन देव रूपी हवा बन के सबके ब्लड सर्कुलेशन अच्छे करके आ जाऊं, ताकि सबका, क्योंकि हमारा आपका सबका खून का रिश्ता है। खून का रिश्ता एक होता है जहाँ पे एक माँ बाप से बच्चे पैदा होते हैं, बोल दो ना भाई यार, बसे जा रहे। और एक माँ बाप के खून के बच्चे पैदा होते हैं, और एक ब्लड सर्कुलेशन के विश्वास के भाई पैदा होते हैं, बहन पैदा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हमारे देश का एक एक किचन, जिसमें कोई हमारे डायलॉग पिछले 25 साल में सिल्वर जुबली में खूब लोगों ने एंजॉय किया, हमारी लाइंस का, हमारे डायलॉग्स का, उन्होंने खूब अच्छा ब्लड सर्कुलेशन, बच्चा बूढ़ा नौजवान सबको मनोरंजन एक समान। और उसके बाद में उनसे जो ऊर्जा मिली, मेरा भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, और कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में 77 में भी 27 का दिखाऊं। वाह नाइस, ग्रेट। ये टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एक है, मैं आज, क्योंकि एक ऐसी संस्था जिसमें कल मुझे आने का सौभाग्य मिला था 2 अक्टूबर को, और वहाँ पे मैं हमारे जो संजीत साहब हैं, इनकी इतनी अच्छी व्यवस्था के साथ में हेमंत जी ने, सब ने, ये फिल्म के जितने भी इसमें लोग हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। अजीत को 15-20 साल से जानता हूँ, इसलिए उनकी खुशी में मुझे बिल्कुल खुश होने का सौभाग्य मिला। मैं पूरी टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, और हमारी जहाँ भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि हर फिल्म में हर आदमी हिस्सा नहीं होता है, और अब गोल्डन जुबली है तो मनी आपके मन का, लेकिन कैरेक्टर मेरे मन का। अभी 25 साल में कभी लीड, कभी सपोर्टिंग, कभी कॉमेडी, कभी 2 सीन, कभी गेस्ट अपीयरेंस, कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव, लगभग डबल सेंचुरी से ऊपर काम करने का सिल्वर जुबली में मौका मिला। उसके लिए जितना भी धन्यवाद दूं अपने राइटर्स का, अपने बॉलीवुड के अपने डायरेक्टर्स का, अपने कैमरामैन्स का, अपनी प्यारी सी जनता, जो लोग बोलते हैं कि अगर 800 करोड़ लोग हैं तो आपके इस बच्चे को 600 करोड़ तो भाई चेहरे से पहचान गए पूरे देश दुनिया में। बस ये, और अब गोल्डन जुबली में प्रवेश हुआ है, तो बिलीव करिए कि एक 25 साल पढ़ाई और कढ़ाई की ज़िंदगी, 25 से 50 साल थोड़ी और कढ़ाई की ज़िंदगी, 50 साल, उसके बाद होती है विनिंग ज़िंदगी। तो ऐसा मुझे लग रहा है मैं पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नाइस सर, थैंक यू।
अहिंसा और गांधी जी के सिद्धांत के ऊपर एक फिल्म है जिसका आज पोस्टर लॉन्च किया गया है, मुहूर्त किया गया है। मैं टीम को, पूरी फिल्म निर्माण की इस पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और आज के इस वातावरण में ऐसी फिल्में जो सिद्धांतों पर आधारित हों और केवल व्यावसायिक फोकस ना हो जिनका, और राष्ट्रीयता की भावना भी लोगों में बढ़े, ऐसी फिल्मों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विजय गोयल जी का भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने इस कार्यक्रम में मुझको आमंत्रित किया। मैं गोविंद पांडे हूँ, मैं उत्तराखंड से हूँ, वैसे दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े लिखे और यहीं से डॉक्टरेट की फेडरल सब्जेक्ट में। और मैं NSD डेप्यूटी कंपनी में रहा 10 साल एक आर्टिस्ट। 2007 से मैं फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल्स कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी फिल्में आई, बैंड बाजा पीके महेंद्र, लंका और विक्रम वेदा, थोड़ा किशन रानी का कटहल अभी नेशनल अवार्ड मिला। और बहुत सारी वेब सीरीज आई अभी आजकल, लेकिन बहुत हिट वेब सीरीज चल रही है जियो हॉटस्टार पे, टुकड़ा के मेरा प्यार। तो उसमें जो एक टाइप मतलब सर, कश्मकश के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या चीज़ उसमें ज़्यादा अच्छी लगी जिसकी वजह से आपने इसमें साइन किया? अभी तो बन नहीं है ये फिल्म, नहीं स्टोरी स्क्रिप्ट तो सुनी होगी। हाँ, स्क्रिप्ट सुनी है। फिल्म बहुत अच्छी है यंग जनरेशन के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पैसे के पीछे जो हर किसी की लालसा रहती है ना, और आजकल ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि पहले पैसे की ज़रूरत नहीं थी या अभी के लोगों को ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। पैसा तो जो है हमेशा हर किसी की ज़रूरत बना है और सबको पाने की इच्छा रहती है और पाना भी चाहिए। मगर उसके तरीके क्या क्या होते हैं और उसके तरीके गलत है या सही, यही मूल्य आधारित होते हैं कि भाई गांधी उस वक्त प्रासंगिक गांधी थे या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें कि क्या हम गांधी के लिए प्रासंगिक हैं, यही मुद्दा है इस फिल्म में। तो इंटरेस्टिंग है। और ये हम अगर रियल लाइफ में भी बात करें कि क्या गलत है क्या सही है, अब अगर हम कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी इच्छा को पाने की, कामना किसी भी प्रकार की, अगर हम सही तरीके से जाते हैं तो हमें उसका रिग्रेट नहीं होता। और अगर हम गलत तरीके से जाते हैं तो एक वक्त पे आके वो हमको तंग करता है और वही हमारा पाप बन जाता है और वही जीने नहीं देता और वही हमारे मौत का कारण भी बनता है। उसको जो समझ जाता है तो वो समझ जाता है, उसकी ज़िंदगी सरल हो जाती है। जो नहीं समझता तो फिर वो उसी मृगचिका में अपना जीवन खो करके देता है, चला जाता है। आपके लिए जब भी आप स्क्रिप्ट सुनते हैं, हॉटस्टार पे हालांकि फर्जी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, विवन में भी बहुत अच्छा काम था, शाह वगैरह। मगर अभी जो जियो हॉटस्टार पे बहुत ही प्यारा टुकड़ा के मेरा प्यारा जो चल रहा है, बहुत हिट चल रही है। तो बहुत प्यारे ढंग से बहुत रियलिस्टिक जोन में जाते हैं फिल्म बनी, वेब सीरीज बनी है, जिसके कारण शायद पूरे हिंदुस्तान में पसंद की जा रही है। तो मुझे कैरेक्टर चौहान का बहुत अच्छा लगा। जो स्क्रिप्ट मिलती है उनको, अब अभी जैसे कई बहुत कोई कुछ कैरेक्टर तो हमको नहीं पसंद आए या वो मुझे नहीं करना चाहिए तो हम नहीं करते।